हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस एंड कोड्स रूल फॉर आरडीबीएमएस। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस स्टोर्स डेटा एज फाइल मैनेजमेंट and data DBMS is a collection of programs that are used to create and maintain the database. database को create और maintain करने के लिए collection of programs क्या कहलाता है? database management system. और whereas RDBMS is relational database model. Data is represented in the form of tables and there is a relation between them tables, and RDBMS is implemented using SQL, Oracle, etc. ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ऐसा मॉडल होता है जो कि डेटाबेस को हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही स्टोर करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे मेन डिफरेंस यही है कि डीबीएमएस जो है वो डेटा को एज अ फाइल स्टोर करता है, जबकि आरडीबीएमएस सारे डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है। सेकेंड डिफरेंस ये होता है कि डीबीएमएस मेन टू बी फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड डील विद स्मॉल डेटा। डीबीएमएस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेटा को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, जो कि सिंगल यूजर होता है। डीबीएमएस हमेशा सिंगल यूजर रहता है, जबकि आरडीबीएमएस जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, और ये जो है ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता है, जबकि आरडीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। DBMS does not support any security with regards to data manipulation. DBMS data manipulation अगर अपन करते हैं DBMS की फाइल्स में तो कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है, जबकि RDBMS में अगर आप किसी भी तरीके का डेटा मैनिपुलेशन करते हो तो सारे के सारी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं। DBMS जो है वो डेटा को एज अ फाइल स्टोर करता है। तो यदि कोई दो डेटाबेस है या दो फाइल्स हैं जिनमें कोई कनेक्शन स्टोर करना हो, कोई रिलेशन स्टोर करना हो, तो वो अपने पास अवेलेबल नहीं होता है। जबकि आरडीबीएमएस जो है वो डेटा को भी टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करता है, और यदि डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप स्टोर करनी है तो वो भी टेबल के फॉर्मेट में ही स्टोर की जाती है। डीबीएमएस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है, आरडीबीएमएस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है। डीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं एमएस एक्सेस और एक्सएमएल, जबकि आरडीबीएमएस के डेटाबेस होते हैं माइस्क्वेल, एसक्यूएल सर्वर, ऑरेकल एक्सेट्रा। तो आरडीबीएमएस अपने पास मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस सिस्टम होता है, जिसको अपन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, और यह आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए बहुत इजीली अवेलेबल करता है। आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस करें आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं कोड्स रूल फॉर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज अ मॉडल विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एज अ टेबल। टेबल की फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को यूज करते हो, जिसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के लिए कोड्स रूल। कोड्स रूल क्या होते हैं? ईएफ कॉड, एडगर फॉर्ड कॉड एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के लिए 12 रूल्स, बेसिकली 12 नहीं 13 रूल्स प्रोवाइड किए थे। यह रूल्स किसी भी डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कंसिडर करने के लिए यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी डेटाबेस चाहिए कि ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हो, तो आपको उनके ऊपर यह कोड रूल को अप्लाई करना होता है, या फिर उस डेटाबेस द्वारा इन कोड रूल को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ईएफ कॉड ने अपने पास 12 रूल्स दिए थे, लेकिन ये 12 रूल्स 0 से 12 तक होते हैं, इसलिए बेसिकली ये 13 रूल्स होते हैं जिनको आपको किसी भी आरडीबीएमएस द्वारा फॉलो करना कंपल्सरी होता है। ठीक है, अब हम ये रूल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रूल है, दिस इज द जो रूल नंबर 0 है, दैट स्टेट्स दैट all subsequent rules are based on the notation that in order for a database to be considered relation, it must use its relational facilities exclusive to manage the database. फर्स्ट जो रूल है या रूल नंबर जो 0 है वो ये स्टेट करता है कि आप यदि कोई भी डेटाबेस आप कंसिडर करना चाहते हो कि वो रिलेशनल डेटाबेस है, तो उस डेटाबेस में रिलेशनल फैसिलिटी या रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 इज इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल स्टेट्स दैट इन डेटाबेस टू बी रिप्रेजेंटेड एज आरडीबीएमएस ऑल द वैल्यू शुड बी स्टोर्ड इन टेबल्स टेबल्स ओनली। जो भी डेटाबेस में आपको आरडीबीएमएस यदि है, कोई भी डेटाबेस यदि आरडीबीएमएस कंसिडर करना चाहते हो, तो उसमें जितना भी डेटा है वो एज अ टेबल ही स्टोर किया जाना चाहिए।
टेबल्स के अलावा किसी भी फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हो। और टेबल्स क्या होती है, रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होती है, जिसके अंदर कॉलम नंबर आपका एट्रीब्यूट होता है और रोज आपकी वैल्यूज होती है। तो ये जो है आपकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की। ठीक है। सेकेंड रूल है, रूल नंबर 2 इज गारंटीड एक्सेस रूल। गारंटीड एक्सेस रूल यह स्टेट करता है कि आपका जो भी डेटा अवेलेबल है टेबल में वो हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरी वैल्यू जो भी उस टेबल की है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। और वो एक्सेसिबल कैसे होगी, टेबल का नाम, प्राइमरी की और एट्रीब्यूट, इन फीचर्स के द्वारा आपकी हर एक वैल्यू एक्सेसिबल होनी चाहिए और यूनिकली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। अब मैं अपन एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो अपन ने फर्स्ट चीज देखी थी कि आपका जो भी डेटा है वो एज ए टेबल ही स्टोर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया है जो कि टेबल की फॉर्मेट में स्टोर है, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स आईडी, जिसके अंदर रोज के अंदर आपके पास डेटा स्टोर है, जिम, जैम, सेनेंडा, सेमडम, पीटर और एनी। इस तरीके से ये 6 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर्ड है, जिसमें स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोर्स आईडी उसके एट्रीब्यूट्स हैं। कॉलम रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट्स एंड रोज रिप्रेजेंट्स द डेटा। इसके अंदर स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, प्राइमरी की मतलब इसकी वैल्यू को रिपीट नहीं किया जा सकता है, ये हर एक वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है। नाउ विल डिस्कस द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। नल वैल्यूज जितनी भी होगी आपके टेबल में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। यदि आप कोई भी डेटाबेस को आरडीबीएमएस कंसिडर करना चाहते हो तो उसमें जितनी भी नल वैल्यूज है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके पहले अपन देखते हैं कि नल वैल्यूज क्या होती है। नल वैल्यूज ऐसी वैल्यूज जो ऐसे कॉलम वैल्यू जिसके लिए आपके पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ब्लैंक कॉलम वैल्यू है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए और वहां आपको नल वैल्यू को यूज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके पास वो वैल्यू मिसिंग रह जाएगी और जब आप टेबल को एक्सेस करोगे तो आपके कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो जब भी अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसी है जिसके लिए कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वहां पर नल वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए और प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है। Next we'll discuss the rule number 4. Rule number 4 is active online catalog, and active online catalog rule states that the structure description of database must be stored in an online catalog known as data dictionary। कि जो भी database है जिसका structure जो है या डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है या जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो हमेशा आपका डेटा डिक्शनरी में स्टोर किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए जिससे कि यदि कोई भी थर्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस करना चाहे या आपके उस डेटाबेस को यूज करना चाहे तो उसके लिए वो एक्सेस करना, उसको समझना, उसको यूज करना इजी हो जाए। ठीक है। Rule number 5 is compressive data sub-language. Rule number 5 states that the database can only be accessed using a language having linear syntax that supports data definition, manipulation and transaction management. कि आरडीबीएमएस को हमेशा किसी लैंग्वेज के द्वारा ही एक्सेस किया जाना चाहिए और उस लैंग्वेज में डेटा डेफिनेशन, मैनिपुलेशन और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सभी कमांड्स अवेलेबल होनी चाहिए। जिसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एसक्यूएल। एसक्यूएल द्वारा, एसक्यूएल ही एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही आपके आरडीबीएमएस को एक्सेस करने के लिए यूज की जानी चाहिए। उसके बाद है व्यू अपडेटिंग रूल। रूल नंबर 6 इज व्यू अपडेटिंग रूल। Rule number 6 states that all view of database which can theoretically updated must be updated by the system also। जितने भी views आप theoretically बना सकते हो, अपडेट कर सकते हो, वो सिस्टम में भी अपडेट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक टेबल है जिसके अंदर नेम, क्लास, मार्क्स और पन नंबर ये एट्रीब्यूट्स है और ये आपका इसका डेटा है। तो यदि आप ऐसा व्यू क्रिएट करना चाहते हो जिसमें आपको केवल स्टूडेंट्स के नेम या मार्क्स देखने हैं या फिर नेम या क्लास देखनी है तो आप वो व्यू भी क्रिएट कर सकते हो क्रिएट व्यू कमांड से। तो ऐसा जो थ्योरेटिकल भी अवेलेबल व्यूज है वो सारे के सारे आपके सिस्टम में भी अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज रूल नंबर 7 विच इज हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। यह रूल यह स्टेट करता है कि अ डेटाबेस मस्ट सपोर्ट इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशंस नॉट ओनली फॉर सिंगल रिकॉर्ड बट आल्सो फॉर द सेट्स ऑफ रिकॉर्ड। की यदि कोई भी आरडीबीएमएस है तो उसमें आपके पास इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। आप उस डेटाबेस में कोई भी वैल्यू इंसर्ट भी कर सको, कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू डिलीट भी कर सको और कोई भी वैल्यू अपडेट भी कर सको, पहली बात। और यह जो काम है, यह जो ऑपरेशंस है, ये सिंगल रिकॉर्ड भी कर सके और मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मतलब बहुत सारी रोज में अगर आपको एक साथ वैल्यू इंसर्ट करनी हो या कोई एक साथ अपडेशन करना हो या एक साथ डिलीशन करना हो तो बहुत सारी कमांड्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो भी आरडीबीएमएस में से हाई लेवल इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ऑपरेशंस होने चाहिए। जैसे आपने कोई भी एक टेबल बना रखी है, इसमें अभी कोई भी वैल्यू नहीं है तो आपके पास इसमें कमांड होनी चाहिए जिससे कि आप उस टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सको। तो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ऑपरेशन अपने पास होने चाहिए।
रूल नंबर 8 स्टेट दैट लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल क्या बोलता है कि द लॉजिकल डेटा इन डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स यूजर्स व्यू। एनी चेंजेस इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर मस्ट नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द एप्लीकेशन। कि यदि आप डेटाबेस के लॉजिकल व्यू में कोई भी चेंजेस करो तो वो चेंजेस आपके एप्लीकेशन को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। जो भी एप्लीकेशन आपके डेटाबेस को एक्सेस कर रही है, यूज कर रही है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने सपोज एक एप्लीकेशन बना रखी है जो कि स्टूडेंट के डेटा को एक्सेस कर रही है, आपके स्टूडेंट के डेटा को शो कर रही है, तो यदि आप स्टूडेंट टेबल में कोई भी एक नई फील्ड ऐड करो, डिलीट करो या किसी भी तरीके का कोई चेंजेस करो, तो आपकी एप्लीकेशन उसको कैसे एक्सेस कर रही है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यदि आप कोई लॉजिकल चेंजेस करो तो वो आपके एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 11 states distribution independent, सॉरी रूल नंबर 9, वी आर एट रूल नंबर 9। अपन ने 8 डिस्कस किया लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। रूल नंबर 9 इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस भी सेम वही चीज बोलता है कि यदि आपका कोई भी डेटाबेस है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस किए जाएं तो वो जो टेबल द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, जो एप्लीकेशन द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। डेटाबेस की अगर आप डेटाबेस में यदि आप फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करो तो एप्लीकेशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। Next is rule number 10. Rule number 10 is integrity independence rule. Integrity independence rule states that integrity constraints must be specified separately from the application program and stored in the catalog. It must be possible to change such constraints without affecting the existing application. कि यदि आपके कोई भी जो भी टेबल है उसके ऊपर कोई भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगा हुआ है तो आपके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमेशा अलग से स्टोर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, और यह आपके एग्जिस्टिंग जो भी आपकी टेबल है उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगना चाहिए। मतलब जो भी आप इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में अगर आप कोई भी चेंजेस करो तो वो आपका जो भी एप्लीकेशन उस डेटाबेस को एक्सेस कर रही है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। रूल नंबर 10 इज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। यह क्या बोलता है कि यदि आपका डेटा जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो एंड एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रही है उसको यह एहसास नहीं होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो ओवर वेरियस लोकेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप अलग अलग लोकेशन से डेटाबेस यूज कर रहे हो। ठीक है। Rule number 2, rule number 12 is no subversion rule. No subversion rule states that कि यदि आपके पास आपके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए लो लेवल एक्सेस करने की फैसिलिटी है या आपको कहीं से भी डेटाबेस में डायरेक्टली चेंजेस करने के लिए ऑथराइज्ड हो तो भी आपको उसके जितने भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स रूल है उनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। आप किसी भी सिस्टम सिक्योरिटी को बाईपास नहीं कर सकते हो, आपको सारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना चाहिए। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आप जो भी डेटाबेस में आपको मॉडिफिकेशन करना है वो आपको एसक्यूएल द्वारा ही करना चाहिए जिससे कि आपके डेटाबेस की सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ठीक है। तो हमने सबसे पहले डेटाबेस डीबीएमएस और आरडीबीएमएस पे डिफरेंसेस डिस्कस किए और उसके बाद में हमने कोड्स रूल फॉर आरडीबीएमएस डिस्कस किए जो कि ओवरऑल 13 रूल है लेकिन इन्हें 12 रूल्स ऑफ कोड रूल्स कहा जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।